बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ खोज पाते थे इल्म व हुनर का, निकल घर से लेते थे रास्ता उधर का। हर एक महकदे से बरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर। गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध कौले पे अंबर। कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना इसे माल समझो। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जनाज इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीवकार नाजरीन, आज मैं इस्लामी तारीख़ के हवाले से और आलमगीर सतह पर चंद मरूफ़ मशाहीर जो हैं पूरी दुनिया में, उनकी निगाह में इल्म की क्या अहमियत है वो बयान करना चाहता हूँ। पूरी नस्ल इंसानियत में और इंसानी तारीख़ में अगर गहराई और गहराई से मुताला किया जाए तो ये साबित हो जाता है कि हमेशा वो अफराद या वो अक़वाम, वो फ़र्द या वो कौम जिसने इल्म को टॉप प्रायोरिटी दी, अवलियत दी इनफरादी और कौमी सतह पर, उसी कौम ने चहार दांगे आलम में शोहरत दवाम पाई। फतहबंदियों और ज़फ़रमंदियों के झंडे गाड़े और दुनिया में अपना सिक्का मनवाया। और उसकी एक ही बुनियादी वजह थी कि जो उस दौर के अलूम व फ़नून, साइंस और टेक्नोलॉजी के उन्होंने कमाल हासिल किया। अगर आज भी हम चाहते हैं कि बतौर फ़र्द और बतौर मिन हैसुल मजूब पाकिस्तानी, हम चाहते हैं आगे बढ़ना, हम चाहते हैं अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करना, अज़मत रफ़्ता की बहाली, खोई हुई शान व शौकत की बहाली। उसके लिए सिर्फ़ एक ही तरीक़ा, एक ही इलाज है कि मुझे और आपको सबसे ज़्यादा तलीमी सरमायाकारी इल्म में सरमाया लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म माल से बेहतर है। क्यों? कि तुम माल की हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म हाकम है, माल महकूम है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से कम होता है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दुनिया का कोई बर्तन हो, उसमें चीज़ कोई डालते जाएं वो बिलाहर भर जाता है, मगर इंसान का सीना अगर उसमें इल्म जितना मर्ज़ी डाला जाए, जूँ जूँ इल्म उसके अंदर डालते जाएंगे वो सीना फैलता जाएगा। उसकी ना कोई हद है ना कोई सरहद है। उसमें बेइंतहा और बेतहाशा इल्म डालो, उससे ज़हन मज़ीद चमकेगा, खुलेगा, कुशादा होगा, उसमें कशाइश पैदा होगी और उस इल्म की नूरानियों और तबानियों से तुम्हारे कबूलो अज़हान जो हैं वो मुनव्वर होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, आना अब्दो मन अल्लमनी हरफन, और जिसने मुझे एक हरफ सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो ये अहमियत हमारे अकाबरीन देते रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। उस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सुफियान बिन उयैनिया से पूछा गया, तलबे इल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? आप फरमाते हैं, जो सबसे ज़्यादा साहिब इल्म हो, ये जिसके पास पहले ही बहुत इल्म है मगर उसे सबसे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, हमारे पास थोड़ा सा इल्म आए हम तकब्बर हो जाते हैं। हम तकब्बर, नहवत और गुरूर का शिकार हो जाते हैं, घमंड का शिकार होते हैं, घमंडी बन जाते हैं, मैं बहुत बड़ा आलम फाजिल हूँ, मेरे पास बहुत इल्म है। अरे बाबा, वो फरमाते हैं कि तुम्हारे पास समंदरों के समंदर इल्म आ जाएं, तुम समंदरों में भी गोताज़ा नहीं करो, मगर कहते हैं सबसे ज़्यादा इल्म की ज़रूरत उसको है जो दावा करता है कि मैं सबसे बड़ा आलम हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया, आप कब तक इल्म हासिल करेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं इल्म हासिल करूँगा। हज़रत लुक़मान हकीम बड़े मरूफ़ हैं,
उन्होंने फरमाया, आपसे जब पूछा गया इल्म के बारे में, आपके सबसे बड़ा आलम कौन है? आपने फरमाया सबसे बड़ा आलम वो है जो हर लहजा दूसरों के इल्म से अपने इल्म में इजाफा करता रहता है। तो जो भी सबसे बड़ा आलम होने का दावा करे तो उसे फिर हर लहजा दूसरों के इल्म से अपने इल्म में इजाफा करते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को नहीं समझना चाहिए मेरे पास बड़ा इल्म आ गया, मैं बड़ा पढ़ पुख्त हो गया। नो, आज तक पूरे हिंदुस्तान में बड़े सगीर में लॉर्ड मैकाले जो इंतहाई ज़हीन फ़तीन होशियार और शातिर था, उस लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तरीम आज भी कमो बेश पाकिस्तान में बड़े सगीर में जारी है। वो क्या कहता है? वो कहता है मेरा दिल चाहता है मैं मरूं तो कुतुबखाने मरूं। फिर लॉर्ड मैकाले क्या कहता है? अगर रूए ज़मीन की बादशाहत मुझे दे दी जाए और मेरा कुतुबखाना मुझसे छीन लिया जाए तो मैं इस पर राज़ी नहीं हूँगा। हम तनकीदात इतराज़ात तो करते हैं, को बड़े जालिम थे, जाबर थे, मगर ये भी तो देखें कि कितनी रग़बत, कितनी तलब और कितनी मोहब्बत उन लोगों को इल्म से थी। ऐसे नहीं वो छा गए थे पूरी दुनिया पर। पूरी दुनिया में छाया जाता है, पूरी दुनिया में गलबा, इस्तिलाह, ताकत, क़ुव्वत इल्म से ही हासिल होती है। प्रोफेसर आर्नल्ड बहुत मरूफ नाम है। मंजिल की तलब होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं, और महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब साहल पर ही रह जाते हैं। वो क्या फरमाते हैं प्रोफेसर आर्नल्ड? वो बड़े सगीर से बरतानिया वापस जा रहे थे। वो बैरी जहाज़ में बैठे थे। रास्ते में क्या हुआ? समंदर में तूफ़ान आ गया। शदीद तूफ़ान की वजह से पूरा जहाज़ हचकोले खाना शुरू हो गया, झटके खाना शुरू हो गया। हर तरफ जान के लाले पड़ गए, हर तरफ शोर बपा था कि मौत सर पर है। हर कोई परेशान था, भाग रहा था, जान के लाले पड़े हुए थे। इस परेशानी के आलम में एक शख्स ने देखा कि अपने केबिन में प्रोफेसर आर्नल्ड बड़े पुरसुकून तरीके से किताब पढ़ने में मुतगरक हैं। वो आपके करीब गया, उसने कहा आपको पता नहीं? आपने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा मौत सर पर है, हम मौत के बिल्कुल करीब हैं, मौत हमारे सर पर खड़ी है, किसी वक्त जहाज़ डूब सकता है। आप क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं। उस वक्त प्रोफेसर आर्नल्ड ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा मौत आने वाली है, मौत सर पर है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं चाहता हूँ तो मैं मरूं तो पढ़ते हुए ही मरूं। ये कहकर उन्होंने फिर किताब पर अपनी निगाहें मरकूज़ की और पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। हर रोज़ बदलते हैं किस्मत के सितारे, मंज़िल हमेशा मिलती है हिम्मत के सहारे। ये हिम्मत के सहारे मिलती है, सहारा जो ढूंढते हैं किसी का बहरे हस्ती में, सफ़ीना ऐसे लोगों का अक्सर डूब जाता है। अरे कामयाबी मिलती है इल्म को अहमियत देने से। अगर आज पाकिस्तान का बच्चा तलबे इल्म में मुतगर्रक हो जाए, खपा दे अपने आप को, लगा दे, तो फिर किसी सूरत भी हम आगे बढ़ने से हमें कोई रोक सकता। हमारा तो हाल ये है कि बेइल्म भी हम लोग हैं और गफलत भी है तारी, अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। राहर में बी रियलिस्ट, ऑलवेज डू लव योर सेल्फ एंड डू लव व्हाट यू डू, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।